रजब भट्ट ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसको मुल्क छोड़ना पड़ गया? आप सब अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात हो। अगर ये थाना उस बेगैरत के खिलाफ पर्चा नहीं काटता तो इंशाल्लाह हम उसके घर जाएंगे, कुत्ते की तरह घसीट लेंगे। 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ नहीं। खुद अपने मुंह से कहना कि मुझ पे दफा 295A 295C लगी है, उसको प्राउडली बताना कि मैंने इसके ऊपर परफ्यूम लॉन्च कर दिया है। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है 295A 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि 295A और 295C कब लगाई जाती है। 295 एक ऐसी दफा है जब हम किसी भी मजहब के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं तब ये लगाई जाती है, जिसकी सजा 10 साल कैद है। दफा 295C तौहीन रिसालत, जब कोई भी शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो उसे डायरेक्ट एक ही सजा दी जाती है, सजाए मौत। अब सवाल यही है कि रजब भट्ट ने ऐसा क्या किया कि लोग थानों के बाहर खड़े में और अपील कर रहे हैं कि इस पे 295C लगाई जाए। आइए जानते हैं इस वीडियो में। FIR की कॉपी लेकर अगला लाएमल ये है कि इस मलून के खिलाफ दूसरे थाने में उन्हें FIR कराने जाना है। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। मेरे इन अल्फाज से अगर किसी मुसलमान की भी दिलआज़ारी हुई है तो मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूँ और अल्लाह अपने और अपने हबीब के सदके मेरी तौबा को कबूल फरमाए और मुझे माफ कर दे। सिद्धू मूसेवाले पे 295C दफा लगी थी। इसका मतलब इंडिया में है जब आप किसी भी मजहब के जज्बात को ठेस पहुंचाते हो तब ये लगाई जाती है। और सिद्धू मूसेवाले के कैरियर का सबसे बड़ा गाना भी यही है 295। और आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो रजब भट्ट की बात कर रहे हैं तो उसका सिद्धू मूसेवाले का क्या लेना देना है, क्योंकि रजब भट्ट उसको अपना उस्ताद, अपना गुरु, अपना सब कुछ मानता है और उसी के ऊपर ये सब कुछ शुरू हुआ। मेरे उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है 295A 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295। रजब भट्ट की जो आखिरी वीडियो टिकटॉक पे आती है कल, वो ये है। आप सब अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात हो। और उसी शहर में वो जहाज में बैठा हुआ है तो यही महसूस हो रहा है कि शायद वो मुल्क छोड़ के सऊदीया जा रहा है। और आज उसकी एक और वीडियो आई है, ये वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जान, मेरी माल, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद, मेरा एक एक खून का कतरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे जो भी मसले मसाइल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। मुझसे जो भी ला इल्मी में हुआ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, पहले भी माजरत की है, एक बार फिर माजरत करता हूँ, अपने दिलों को मेरे लिए साफ कर। अब रजब भट्ट माफी मांग रहा है कि मेरा इंटेंशन वो नहीं था। ऐसा रजब भट्ट ने क्या किया जिसपे उसको माफी मांगने पड़ रही है? चलो शुरू करते हैं। ना होते सिगरेट पी रहा है, बोतल पी रहा है तो पुलिस वाला डाला है तो उन्हें क्या चल बह चलो नहीं पता रोजे के कहता भाई ऐसी साई हुई। डोगर ने जोक मारा, क्रिश्चियन कम्युनिटी हर्ट कर गई, जिसके बाद उन्होंने डोगर रजब भट्ट दोनों के ऊपर 295A नाफिज कर दी। जिसके बाद इन लोगों ने जाके अपनी वीडियो में माफी मांगी और जाके क्रिश्चियन कम्युनिटी से जाके भी माफी मांगी। और ये इस बात का सबूत था कि अपने आप को गिल्टी मान रहे। अब पॉइंट ये है, जब ये अपनी गलती मान रहे थे तो उसके बाद 295 परफ्यूम क्यों लॉन्च कर दिया और प्राउडली बताना शुरू कर दिया मेरे उस्ताद के ऊपर एक दफा लगी थी, मेरे ऊपर 2 दफा लगी, 295A 295C। ये आ गया 295 मेंस, ये आ गया 295 वुमेन्स। का क्या खोपड़ी है इसकी, क्या खोपड़ी इसकी, अल्लाह की कसम मैं मजाक नहीं कर रहा। जेडी दफाएं लगी हैं ओंदा ही लॉन्च करता नहीं, वो फिर मेरे उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है 295A 295C। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है, लेडीज का भी है और जेंट्स का भी है। असल में रजब भट्ट सिद्धू मूसेवाले को अपना उस्ताद मानता है। जो चीज वो करता है मैंने भी वही करनी, घड़ी उसकी तरह पहननी है, गाड़ी उसकी तरह लेनी, जो वो करते है वो मैंने करना है। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਫੋਲੋ नहीं करीदा। ये है जी वैगन, जो मेरा उस्ताद कहता था कि अगले साल दे विच जी वैगन लेनी है। अगले साल G63 AMG G वैगन लेनी है। टी शर्ट आ गई भाई,
दूं मूसे वाले की, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत। तो उसने गाना लॉन्च किया 295, तो उस पर दफा लगी थी, तो भाई मेरे पर दफा 2 लगी, तो मैं परफ्यूम लॉन्च क्यों ना करूं? तो भाई साहब देखे बगैर ही परफ्यूम लॉन्च कर दिया। रजब भट्ट पे एक आदत है कि भाई साहब पहले गलती करो, फिर उसमें प्राउड फील करो कि भाई साहब मैंने लड़के को मारेगा। भाई हाँ, मैंने लड़के को मारा है, बिल्कुल मारा, मैंने मारा, मेरे गार्ड ने। जेल जाएगा? हाँ भाई, जेल लड़के जाते हैं। जेल जुल जाना बंदों के लिए अच्छी बात है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये भाई साहब किसी को अपने उस्ताद को मारा है बचपन में, तो उसको बता रहा है प्राउडली कि मेरा पहला पर्चा जो कटा था वो मेरे उस्ताद को मारा था। जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर हुआ था जब मैं 9th क्लास में। आपके बच्चे यही सीख रहे हैं, यही तरबियत ले रहे हैं कि भाई साहब हमने पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं करनी, हमने यूट्यूबर जैसा बनना है, गैंगस्टर बनना है। ये हमारे कम्युनिटी को खराब कर रहे हैं, समझ नहीं आती। अपने बिल्कुल गलती भी करो पर अकड़ भी दिखाओ कि भाई साहब प्राउड फील करो कि भाई मैंने बड़ा काम कर दिया है। मेरे उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295A, 295। उसके ऊपर 295A और 295C, दोनों में से कोई पर्चा नहीं उसके ऊपर। देखें, ये तो आप कह रहे हैं ना, हम तो ये पूछने आए हैं कि जो शख्स खुद ये कहे कि मैं दहशतगर्द हूँ, जो शख्स खुद ये कहे कि मेरे ऊपर 295C और 295A का पर्चा है, तो ये तो जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बिलखुसूस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज प्लस पुलिस फोर्स, ये तो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क है। हम तो ये पुलिस से पूछते आए हैं कि उसको कस्टडी में लें और आप जो है उससे इंटेरोगेशन करें, इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन ये तो तब भी होगा ना जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR लॉन्च होगी, तो वो हम करवाने आए हैं। और से वो कहता है जी मैंने माफी मांग ली। ये तो इसी तरह ही है कि आप जनाब 1000 बंदे मारे और उसके बाद आप कह दें कि मैंने माफी मांग ली। हाँ, मेरे सामने कोई इसकी ऐसी वीडियो नहीं आई जिसमें उसने गुस्ताखी की हो, लेकिन ये जाहिल नहीं है, अपनी माँ बाप दिखाते हैं हमारी कम्युनिटी को खराब करने में। इनका बहुत बड़ा हाथ है, हमारी आवाम में बहुत ताकत है। ये जब दानिश तैमूर जैसे एक्टर से माफी मंगवा सकते हैं, रजब भट्ट को मुल्क से भगा सकते, सोचो आप लोग क्या कुछ नहीं कर सकते। ये अपनी माएँ बहन दिखा के पैसे कमाते हैं। हम लोगों को चाहिए हम ऐसे रूल पास करवाएं जिसमें हमें अलाउ ही ना हो, जहाँ पे हम लोग अपनी माँ बहनों को यूट्यूब पे लेके आ सके। आखिर में आपको मैं यही बोलूंगा कि ये बिल्कुल गलत है। आप उस बंदे को ऐसे केस में फंसाओ जो उसने किया ही नहीं है, जो उसे इंटेंशनली गलती में हुआ, जो वो करना नहीं चाहता था, ना ही उसको जिस बात का पता था जो उसने किया, तो उस पर फंसाना बिल्कुल गलत है। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चाहते हो कि ये सब खत्म हो तो आपको सबसे पहले फैमिली व्लॉगिंग ही खत्म करना पड़ेगी। आप लोगों से मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, आप लोगों के पास बहुत ताकत है, आप किसी को रातों रात स्टार बना सकते हो, किसी को रातों रात गिरा सकते हो। आप लोगों को सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि वी नीड टू स्टॉप फैमिली व्लॉगिंग। हालांकि मकसद फैमिली व्लॉगिंग का नहीं है, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ कि शुरुआत शुरू ही से होती है। हम लोग वो चीज़ शुरुआत कर देते हैं, उनको स्टाफ बना देते हैं जिनको पता ही नहीं होता, कुछ जिनको नॉलेज ही नहीं होता, वो जाहिल होते हैं, वो जाहिल बन के जाहिल ही बन जाते हैं। ये अपनी घर की औरतें दिखाता है, इसे उठा लो। गैरतमंदों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। वो बेअदब जो इससे पहले बीवियां दिखाते थे, ये उनकी नकल करता है, इसे उठा लो। इसे बताया भी था कि बहनें नहीं दिखानी, मगर ये अपनी बहनें दिखाता है, इसे उठा लो। जिन्होंने फैमिली व्लॉगर्स को दिलाई थी गैरत, ये उन सियानों पे हंस रहा है, इसे उठा लो। ये पूछता है कि गैरत का मसला क्यों, ये गैरत का मसला है, इसे उठा लो। वार करता है ये दगड़दल्ला हमारी हद पर, ये हमारे मुल्क के बच्चे खराब करता है, इसे उठा लो। सच एंड डिसअपॉइंटमेंट, सच एंड डिसअपॉइंटमेंट, यकीन करो।